चैप्टर 7 इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर करेंगे हम आज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं। इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। जो इंडिया है वो लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट है। यहाँ पर क्या आता है भाई, मॉनसून आता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मॉनसून क्या होता है। मॉनसून रेफर टू द रेनी सीजन। मॉनसून का मतलब है भाई रेनी सीजन, बरसात का सीजन। द रेन बियरिंग मॉनसून winds blow from the Indian Ocean and enter the mainland of India। जो रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स, जो विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, वो उसमें मतलब बारिश को लेकर आती हैं फ्रॉम द इंडियन ओशन, इंडियन जो ओशन है वहाँ से, एंड एंटर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और जो इंडिया में वो एंटर करती हैं। यानी कि जो मानसून आता है वो कहाँ से उठ के आता है, वो आता है इंडियन ओशन से। जो वहाँ से हवाएं चलती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं भाई, बारिश लेके आती है, रेन लेके आती है। People of India eagerly wait for the arrival of monsoon rains to get relief from the oppressive हीट ऑफ द इंडियन वेदर। जो इंडिया के लोग हैं वो मानसून का जो ईगरली वेट करते हैं, मानसून का जो अच्छा मतलब बहुत ही वेट करते हैं। ये किस लिए? क्योंकि उनको ओप्रेसिव हीट यानी कि जो हमारे जो बहुत ही कष्ट देने वाली गर्मी पड़ती है उससे बचने के लिए, रिलीफ पाने के लिए वो इसका इंतज़ार करते हैं मानसून का। द पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून। और जो लोगों को पता है कि मानसून कब आता है, उसकी डेट्स के बारे में लोगों को पहले से ही वो अवेयर है, उन्हें पता है। द वेदर एक्सपर्ट आल्सो फोरकास्ट द अराइवल ऑफ द मानसून। और जो वेदर फोरकास्ट जो करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट जो मौसम की जानकारी देते हैं, बताते हैं, वो भी इसका जो फोरकास्ट कर देते हैं कि वह जो मानसून है वो कब आएगा। ठीक है, फोरकास्ट का मतलब एक तरह से मौसम की वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि मानसून कितनी तारीख को आएगा। इफ़ मानसून अराइव्स ऑन टाइम पीपल कैन एक्सपेक्ट ए गुड क्रॉप। अगर मानसून टाइम पर आ जाता है इंडिया में तो पीपल कैन एक्सपेक्ट ए गुड क्रॉप। तो वो जो किसानों की, जो लोगों की फसल फिर क्या होती है भाई, अच्छी होती है। इफ़ द मानसून फेल्स टू अराइव और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस देन नॉर्मल, द ड्राउट कंडीशन मेक द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल। अगर जो मानसून है वो टाइम पर ना आए और अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लेस, और अगर मानसून कम आए यानी कि बारिश कम हो, तो ड्राउट कंडीशन, तो क्या एक तरह की सूखे की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और ये इससे लोगों की जो लाइफ है वो मिजरेबल हो जाती है, दुखों से भर जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो सूखा होगा तो फसलें नहीं होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। दस द मानसून इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया टू ए ग्रेट एक्सटेंड। इसलिए जो मानसून है वो इंडिया के लोगों की मतलब लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं, लोगों की लाइफ को बहुत ही वो प्रभावित करता है। ठीक है, मानसून पे हमारे जो देश के कई लोगों की जो लाइफ निर्भर करती है, आप ये भी कह सकते हैं। द हिमालयन चेन ऑफ माउंटेन प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर रीजन्स। जो हिमालय है, हमारा हिमालय चेन है, पर्वत हैं जो, वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इंडिया को चिली कोल्ड से, ठंडी हवाओं से बचाता है। जो कहाँ से होकर आती हैं भाई, पोलार रीजन से जो उठती हैं हवाएं, ठंडी हवाएं, उनसे हमें हिमालय बचाता है। द हिमालयाज दस प्रोवाइड द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वार्म क्लाइमेट कंडीशन। हिमालय के कारण ही जो नॉर्दर्न इंडिया है यानी कि जो उत्तरी भारत है उसमें गर्म क्लाइमेट है, गर्म मौसम है। ठीक है, देयर फॉर इंडिया इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है भाई, लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल को आप ऐसे लग सकते हैं कि यहाँ का मौसम क्या है, गर्म है। ठीक है, या तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब डू यू नो में देख लेते हैं। द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून जो वर्ड है वो कहाँ से आया है अभी, अरेबिक भाषा से आया है, अरबी भाषा से आया है। कौन सा वर्ड है अरेबिक में, मौसिम से बना है मानसून, और इसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है,
दो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल येट इट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी एट रीजनल लेवल। जबकि जो इंडिया का जो मौसम है, ठीक है, क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल है, आप कह सकते हैं कि गर्म है, फिर भी इसकी जो रीजनल लेवल पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह का मौसम है, अनेक प्रकार का मौसम है। द मेन रीज़न इज डैट इंडिया इज़ वास्ट कंट्री extending from tropical zone to the temperate zone with the tropic of cancer passing through the middle of the country। और इसका कारण मेन रीज़न क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसमें ट्रॉपिकल जोन भी आता है और टेम्परेट जोन भी आता है। ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा भाई गर्म, जहाँ पे गर्म होता है उसको ट्रॉपिकल जोन कह देते हैं, और टेम्परेट जोन में कह सकते हैं ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है, गर्म से थोड़ा कम। विद द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, कैंसर जो है वो कर्क रेखा कहाँ से, पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, हमारी देश के बीच में से बिल्कुल गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले भी, पहले लेसन्स में ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बारे में। इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, और जो साउथ इंडिया है हमारा, उसका जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है, गर्म और आर्द्र कह सकते हैं, नमी वाला है। द कोस्टल एरिया है मॉडरेट क्लाइमेट एज द ओशन मॉडिफाई द टेम्परेचर्स। जो कोस्टल एरिया है यानी कि समुद्र के जो किनारे का एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा गर्मी है वहाँ, ना ज़्यादा ना ज़्यादा सर्दी है। बिकॉज ओशन मॉडिफाई द टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र के कारण जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है भाई, बैलेंस हो जाता है। द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। द समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर आर वेरी कोल्ड। और यहाँ की जो नॉर्थ इंडिया की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दियों में ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। द माउंटेन रीजन्स रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, जो माउंटेन रीजन है, जो पहाड़ों का क्षेत्र है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। द नाइट टेम्परेचर इन जनवरी समटाइम्स ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस नियर कारगिल इन कश्मीर। और जो रात का यहाँ पे जो पहाड़ों में जो तापमान है हिमालयस में, वहाँ पे जो टेम्परेचर है जनवरी में कभी कभी -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और वहाँ कहाँ, करगिल में, जो कश्मीर में है, जगह का नाम है ये, ठीक है। आगे है भाई, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कॉल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स। जो राजस्थान का जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पे जो दिन का जो है तापमान वो बहुत गर्म होता है और रातें क्या होती हैं भी, ठंडी होती हैं, क्योंकि जो रेत है वो गर्म हो जाती है दिन में और रात को ठंडी हो जाती है। द डे टेम्परेचर में शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस एट सेवरल प्लेसेस। और दिन का जो टेम्परेचर है वो कई बार 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तक चला जाता है कई जगह पर। आगे है, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल बिटवीन जून टू सितंबर। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो हमारी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है जून से लेकर सितंबर तक। सम प्लेसेस इन मेघालय हैव रिकॉर्डेड रेनफॉल ओवर 1000 सेंटीमीटर एवरी ईयर। और मेघालय में कई जगह ऐसी है जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हर साल होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल। और जो राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इट रिमेन्स आलमोस्ट ड्राई थ्रू आउट द ईयर। और ये लगभग सारा साल ही सूखा रहता है राजस्थान का जो डेजर्ट है। आगे है, द सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितनी तरह के सीजन्स हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देर इज़ एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन ए बेटर वे। और एक ये क्या है, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन है, पूरे साल का एक पूरा सीजन है, बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा हम पूरे इंडिया के क्लाइमेट को अच्छे से समझ सकते हैं। द वेदर एक्सपर्ट हैव identified a cycle of 4 seasons in India, namely the cold weather season, the hot
वेदर सीजन, द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो जो एक्सपर्ट हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं, जो मौसम के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इंडिया में 4 साइकिल ऑफ सीजन बताए हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड है द हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। यानी कि हमारे देश में जो ठंड का सीजन है कोल्ड वेदर सीजन है, गर्मी का सीजन है सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून जब हमारे देश में मानसून आता है यानी कि बरसात का सीजन, और द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी कि जब मानसून वापस लौट कर जाता है वो वाला सीजन। तो 4 सीजन है मेन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब द कोल्ड वेदर सीजन है सबसे पहले दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी द मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर थ्रू आउट द कंट्री। दिसंबर जनवरी और फरवरी में हमारे जो पूरे देश में कोल्ड वेदर सीजन होता है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया इज़ लो, जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। द विंड्स इन दिस सीजन ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, hence there are almost dry weather condition in a large part of the country। और जो इस सीजन में जो हवा होती है वो कहाँ किधर से किधर की ओर बहती है, लैंड से यानी कि ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है। इसके कारण जो हमारे सारे देश में क्या होता है भाई, वेदर कंडीशन क्या होता है भाई, ड्राई वेदर कंडीशन होता है। यानी कि इस सीजन में बहुत कम बारिश होती है, एक तरह का ड्राई वेदर होता है, सूखा सूखा वेदर होता है। Little rainfall occurs in the northwestern plain caused by the western cyclonic disturbance from the Mediterranean Sea। अब ए लिटर रेनफॉल, और इसमें थोड़ी बहुत बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में होती है। कॉज्ड बाय द, किसके कारण होती है वो बारिश, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के होती है, साइक्लोन के कारण होती है, जो डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण होती है। ये बाहर से आता है फ्रॉम द, किस कहाँ से आती हैं ये हवाएं, साइक्लोन वाली हवाएं, ये आती है भाई मेडिटेरेनियन सी से आती हैं ये, ठीक है, ये समुद्र का नाम है, वहाँ से उठ के ये हवाएं आती है इंडिया से, बाहर से, ठीक है, उठ के ये हवाएं आती है। इसके कारण सर्दियों में थोड़ी बहुत बारिश होती है। कहाँ होती है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में। अब आ गया भाई द हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या है भाई, हॉट वेदर सीजन में द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू मई। इसका जो समय है मार्च से लेके मई तक है। द टेम्परेचर बिगेंस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च, और मार्च के ख़त्म होने तक, ख़त्म होने पर क्या हो जाता है भाई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। द सन इज़ ओवरहेड एंड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और जो सन है वो बिल्कुल सिर पे आ जाता है, एक तरह से बिल्कुल सीधे में आ जाता है हमारे सिर की, और नॉर्थ टू द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में आ जाता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया व्हेन टेम्परेचर राइजेस अप टू 45 डिग्री इन सम प्लेसेस। और मई और जून का जो महीना होता है ये सबसे गर्म महीना होता है नॉर्थ इंडिया में, जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कई जगह पर। इन वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान की बात करें, अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, इट शूट्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है टेम्परेचर, इतनी गर्मी हो जाती है। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, दीज विंड्स आर कॉल्ड लू। और जो गर्म और सूखी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन में, पूरे जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसमें हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं गर्म और सूखी, और दीज विंड्स आर कॉल्ड लू, और इन विंड्स को क्या कहा जाता है भाई, लू कहा जाता है। आगे आ गया अभी तीसरा सीजन आ गया हमारा द एडवांसिंग मानसून। जब हमारे देश में मानसून आता है तो उसको एडवांसिंग मानसून कह दिया। जून टू सितंबर में आता है मानसून। इज द पीरियड ऑफ दिस सीजन, ये इस सीजन का समय है, पीरियड है। द विंड्स रिवर्स देयर डायरेक्शन एंड बिगन्स टू ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें जो विंड है, जो हवाएं हैं, उनकी जो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। यानी का कहने का मतलब है कि समुद्र से अब किस तरफ चलने लगती है, ज़मीन की तरफ चलने लगती है। पहले क्या होता है भाई, जो कोल्ड वेदर सीजन में धरती से यानी कि ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, अब उल्टा हो जाता है। अब समुद्र से किसकी तरफ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, समुद्र से धरती की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ, इंडिया की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, कहाँ किधर से चलती हैं,
फ्रॉम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और साउथ वेस्ट में क्या है, देखो ये समुद्र है, साउथ वेस्ट में ये क्या है, समुद्र है। इधर से देखो ये तीर के निशान दे रखे हैं, इधर से हवा चलनी शुरू होती है किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस तरफ की तरफ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। इधर इस क्षेत्र से हवाएं उठती हैं और इस तरफ से इधर की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं, और ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर आती हैं, बरसात लेकर आती हैं, ठीक है। द ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड हैव ए लॉट ऑफ, दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और ये किधर से किधर, समुद्र से धरती की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ बहती हैं। एंड हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, और अपने साथ क्या मॉइस्चर होता है, इनके साथ नमी होती है यानी कि पानी होता है इनके साथ। इट इज़ द सीजन ऑफ मानसून रेन, और ये इसी को मानसून रेन का सीजन कहते हैं। द विंड्स एंटर द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड ग्रेजुअली मूव नॉर्थवर्ड्स एंड स्प्रेड ओवर द होल कंट्री विद इन ए वीक। अब जो विंड्स हैं वो सबसे पहले, जो मानसून की जो विंड्स हैं वो सबसे पहले सदर्न टिप को हमारे छूती हैं, जो हमारा साउथ का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको छूती हैं। उसके बाद अब ये धीरे धीरे जून के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और फिर ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं और पूरे देश में ठीक है फैल जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखो विंड्स आती हैं, तो यहाँ से हमारा, यहाँ से ये घुसनी शुरू होती हैं विंड्स, और धीरे 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 पूरे हमारे पूरे देश में फैल जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, मानसून की हवाएं हैं, इनके साथ अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके आती हैं, ठीक है। मौसिनराम इन मेघालय इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, और जो मौसिनराम एक मेघालय में जगह है, ठीक है, वहाँ पे सब दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये क्या है, वेटेस्ट प्लेस है, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला प्रदेश या जगह यहाँ पे है, कहाँ पे, मेघालय में मौसिनराम। द मानसून सीजन अफेक्ट द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल थ्रू आउट द इंडिया। जो मानसून सीजन है उसका प्रभाव हमारे देश के लाइफस्टाइल पे, लोगों के लाइफस्टाइल पर, और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि उनके, आप यूँ लगा लो पैसे जो जो धन कमाते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पूरे देश के लोगों पर। क्योंकि अगर मानसून अच्छा आएगा तो फसलें अच्छी आएगी, लोगों को आमदनी अच्छी होगी, लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा। मानसून अगर सही समय पर नहीं आया, सूखा पड़ गया, बारिश कम हुई, तो लोगों क्या हो जाएंगे भी, लोगों को इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके लाइफस्टाइल पर और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है मानसून। द फार्मर ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, और जो हमारे जो देश के किसान हैं, सारे देश के किसान हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू कर देते हैं मानसून के आने पर, मानसून के शुरू होने पर, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि खेती बाड़ी की जो एक्टिविटी वो शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट रेन ऑफ द मानसून इज़ वेलकम्ड विद जॉय इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, और जब पहली बारिश होती है मानसून की तो हमारे पूरे देश में उसका एक तरह से खुशी के साथ स्वागत किया जाता है। टाइमली रेनफॉल हेल्प इन गेटिंग द गुड हार्वेस्ट, अगर टाइम पे रेनफॉल हो जाए, बारिश हो जाए, तो क्या मिलती है ये, इसकी मतलब ये मदद करता है किसमें, एक गुड हार्वेस्ट में, एक अच्छी फसल पैदा करने में ये मदद करता है टाइम पर अगर मानसून आ जाए। उसके बाद है द रिट्रीटिंग मानसून। अब लौट जो देखो मानसून आ गया, अब ऐसा सीजन भी आता है जब मानसून वापस लौट चला, वही पवनें वापस लौटती हैं, तो उसको रिट्रीटिंग यानी कि वापस लौटने वाला मानसून कह देंगे। द मानसून विंड स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन व्हेन द टेम्परेचर बिगन्स टू फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब जो मानसून है कि हवाएं हैं जो रिट्रीट करना शुरू कर देती हैं, वापस जानी शुरू हो जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन में, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, क्या कम होना शुरू हो जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर, और ये सारी कंट्री में नवंबर के लास्ट तक लौटना शुरू हो जाता है मानसून की हवाएं। द वेदर इन द नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वेरी ओप्रेसिव एंड सल्ट्री। और जो वेदर इन द नॉर्थ इंडिया, जो इस टाइम क्या होता है, वेदर इन द नॉर्थ इंडिया में जो वेदर होता है वो बिकम्स क्लियर, एक तरह से साफ़ हो जाता है, अब बारिश वगैरह नहीं होती, मगर
क्या हो जाता है मौसम, मतलब मौसम कैसा हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब एक तरह से हवा में नमी हो जाती है, चिपचिपापन हो जाता है। आपने भी इसको फील किया होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है, या सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपने फील किया होगा, चिपचिपा सा हो जाता है, पसीना सूखता नहीं है। इट्स वेरी ओप्रेसिव एंड सल्ट्री, बहुत ही ये मतलब कष्टदायक हो जाता है। और इसमें ये क्या होता है भाई, सल्ट्री होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है, गर्म होता है। सल्ट्री का मतलब गर्म है, हॉट और ह्यूमिड हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और इस सीजन में जो ये वापस जब लौटता है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में ईस्टर्न जो कोस्ट है इसका, जो साउथ इंडिया का जो ईस्टर्न समुद्र के पास वाला इलाका है, वहाँ पे रेनफॉल होती है। किसके कारण होती है, साइक्लोन्स के कारण होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण होती है। और ये साइक्लोन कहाँ से उठते हैं, बे ऑफ बंगाल से उठते हैं। उनके कारण सर्दियों में जो साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, ईस्टर्न कोस्ट में, समुद्र के किनारे के पास, वहाँ पर क्या होती है अभी, बारिश होती है।